चेन्नई के एक आम परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे डेंजरस एआई फाउंडर बनने की कहानी एक बहुत छोटी सी फेलियर से शुरू होती है। लेकिन जब अरविंद गूगल के अंदर काम कर रहा था तो उसने एक ऐसी चीज देखी जो गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई देखकर भी इग्नोर कर रहा था। गूगल एक ऐसी बड़ी नाव बन चुकी है जिसमें पहला छेद हो गया है। पर अरविंद श्रीनिवास को इंडियन का सबसे बड़ा इल्जाम लगता है डिजिटल पायरेसी का। गूगल सर्च इंटरनेट का सबसे बड़ा स्कैम बनता जा रहा है। आपको लगता है कि जब आप कुछ सर्च करते हो तो गूगल आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको सिर्फ वही एड्स और स्पॉन्सर्स लिंक दिखाए जा रहे हैं जिसका पैसा गूगल को मिला है। आज गूगल एक सर्च इंजन नहीं बचा, वो दुनिया का सबसे बड़ा एड का बिलबोर्ड बन चुका है। लेकिन आज गूगल की $4.5 ट्रिलियन मोनोपोली की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी मजाक की बात देखो, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की कुर्सी खतरे में डालने वाला कोई अमेरिकन कंपनी नहीं है, बल्कि चेन्नई से निकला एक 32 साल का इंडियन लड़का है। इसका नाम है अरविंद श्रीनिवास। आज हम किसी नॉर्मल स्टार्टअप की स्टोरी की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस आदमी की जिसे गूगल को बर्बाद करने के लिए जेफ बेजोस और एनवीडिया ने करोड़ों रुपए दिए हैं। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो आपको बताएगी कि कैसे एक मिडिल क्लास लड़के ने गूगल के 25 साल पुराने एम्पायर की नींव हिला दी। लेकिन इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट छुपा है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा। क्या अरविंद श्रीनिवास सच में नए इंटरनेट का हीरो है या हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजिटल चोर? पिछले 25 सालों में इंटरनेट का सिर्फ एक रूल था, अगर कुछ ढूंढना है तो चुपचाप गूगल कर लो। गूगल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, वो ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी आदत बन चुकी थी। लेकिन बिजनेस का एक असूल है, जब मोनोपोली बहुत बड़ी हो जाती है तो एरोगेंस शुरू होता है। और एग्जैक्टली यही गूगल के साथ हुआ। जिस कंपनी को 25 साल तक को हिला नहीं पाया, अचानक उसमें वीकनेस आई कहां से? 2023 तक गूगल का ग्लोबल सर्च मार्केट से लगभग 92.9% था, एकदम अनटचेबल। लेकिन 2026 आते आते एक बहुत बड़ा झटका लगा। यूएस मार्केट में इसे 85% से भी नीचे गिर चुका है। एक डेकेड से टाइम में गूगल की ऐसी हालत पहली बार हुई है। पर यह हुआ कैसे? इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण एसईओ, स्पैम और एड्स। आज अगर आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो पहले चार्जेस सिर्फ एड्स के होते हैं। उसके बाद आती है वो वेबसाइट जिन्होंने कीवर्ड भर भर के सिर्फ अपनी रैंकिंग बढ़ाई है, लेकिन उनमें एक्चुअल वैल्यू 0 है। एक सिंपल से सवाल के जवाब के लिए आपको 5 अलग अलग वेबसाइट खोलनी पड़ती है। गूगल का एक्सपीरियंस कचरा हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है दूसरी प्रॉब्लम, द स्विफ्ट फ्रॉम सर्च इंजन टू आंसर इंजन। लोग अब ब्लू लिंक से थक चुके हैं। एक बहुत शॉकिंग डेटा बताता हूँ, आज तकरीबन 60% गूगल सर्च 0 क्लिक के होते हैं। मतलब लोग सर्च करते हैं और बिना किसी वेबसाइट पर क्लिक किए वापस चले जाते हैं। गूगल आज अपनी 48% क्वेरीज पर एआई ओवरव्यू दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ऑर्गेनिक वेबसाइट पर क्लिक 32 से 58% तक गिर गए हैं। गूगल की सबसे बड़ी वीकनेस है आदत टूटने में। लोग अब आंसर के लिए गूगल के बाहर जा रहे हैं। चैट जीपीटी सर्च आज हर हफ्ते 250 से 500 मिलियन क्वेरीज प्रोसेस कर रहा है और परप्लेक्सिटी हर हफ्ते 50 मिलियन क्वेरीज प्रोसेस कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हारी, वो हारी क्योंकि लोगों की आदत बदल गई। नोकिया, याहू, कोडक, ब्लॉकबस्टर, इन सब के पास पैसा और टेक दोनों था, पर जब लोगों की आदत बदली तो उनका एम्पायर एक झटके में मिट्टी में मिल गया। गूगल एक ऐसी बड़ी नाव बन चुकी है जिसमें पहला छेद हो गया है। नाव अभी डूब नहीं रही क्योंकि इंजन फुल स्पीड पर चल रहा है, लेकिन पानी अंदर आना शुरू हो चुका है। और यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था, वो एग्जैक्ट गैप था जिसे एक 32 साल के इंडियन लड़के ने देख लिया। उसने सोचा कि अगर गूगल को हराना है तो नया सर्च इंजन मत बनाओ, इंटरनेट का पूरा गेम ही बदल दो। चेन्नई के एक आम परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे डेंजरस एआई फाउंडर बनने की कहानी एक बहुत छोटी सी फेलियर से शुरू होती है। मिली है अरविंद श्रीनिवास से। 2012 में जब ये लड़का आईआईटी मद्रास गया तो इसे कंप्यूटर साइंस चाहिए था, लेकिन सिर्फ 0.01 सीजीपीए कम होने की वजह से इसे सीएस नहीं मिला और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी पड़ी। कोई नॉर्मल लड़का होता तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता, पर इसने खुद से पाइथन और मशीन लर्निंग सीखी और केगल पर दुनिया भर के कोडर साथ कम्पीट करना शुरू कर दिया। बीटेक खत्म होते होते इसने ऐसे एआई से पब्लिश कर दी थी जो बड़े बड़े पीएचडी स्कॉलर्स भी नहीं कर पाते। उसके बाद यूएस बर्कले से पीएचडी और फिर इसका रिज्यूमे देखो, ओपन एआई, गूगल डीप माइंड और खुद गूगल। ये दुनिया के टॉप 1% एआई माइंड्स के बीच बैठा था। लेकिन जब अरविंद गूगल के अंदर काम कर रहा था तो उसने एक ऐसी चीज देखी जो गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई देखकर भी इग्नोर कर रहा था। अरविंद को समझ आ गया था कि गूगल कभी भी एक प्रॉपर आंसर इंजन नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर गूगल ने यूजर को सीधा जवाब दे दिया, यूजर किसी लिंक पर क्लिक नहीं करेगा, और अगर लिंक पर क्लिक नहीं होगा तो गूगल के $400 बिलियन का एड्स का धंधा वही खत्म हो जाएगा। गूगल टेक्नोलॉजी से नहीं, अपने बिजनेस मॉडल से बंधा हुआ था।
और हिस्ट्री में सबसे खतरनाक कंपटीटर वही होता है जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी समझ लेता है। गूगल के एजुकेशन अरविंद की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। उसने गूगल छोड़ा और अगस्त 2022 में अपने 3 दोस्त डेनिस, जॉनी एंड एंडी के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी एआई शुरू कर दी, वो भी चैट जीपीटी के पब्लिक लॉन्च से ठीक 1 महीना पहले। उसका विजन एकदम क्लियर था, स्किप द लिंक्स, यूजर को लिंक मत दो, सीधा जवाब दो। और इस एक सिंपल से विजन से परप्लेक्सिटी एआई आज $20 बिलियन की कंपनी है और इस 32 साल के लड़के की नेटवर्थ आज $2.5 बिलियन से भी ज्यादा की है और ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट बिलियनर की लिस्ट में आ चुका है। लेकिन एक $20 बिलियन का एम्पायर और गूगल जैसी कंपनी को टक्कर देना सिर्फ अच्छी कोडिंग और विजन से नहीं होता। इस पैसे और पावर के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जिसने आज अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज पब्लिशर की नींदें उड़ा दी है। लेकिन परप्लेक्सिटी काम कैसे करता है? आपने सवाल पूछा और उसने उसका जवाब दे दिया, स्किप द लिंक। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, परप्लेक्सिटी के पास ये जवाब आ कहाँ से रहा है? ये अपने आप कुछ नहीं सोचता, उसे डेटा चाहिए। तो यहीं पर अरविंद श्रीनिवास को इंटरनेट का सबसे बड़ा इल्जाम लगता है, डिजिटल पायरेसी का। गूगल का पुराना बिजनेस मॉडल एक सप्लाई चेन की तरह था। गूगल आपको 10 ब्लू लिंक देता था, आप किसी न्यूज वेबसाइट पर क्लिक करते थे, वहाँ एड्स चलते थे और उस वेबसाइट को पैसा मिलता था। ये क्रिएटर और न्यूज कंपनीज की रोजी रोटी थी। लेकिन परप्लेक्सिटी इस पूरी चेन को तोड़ रहा है। वो वेबसाइट के प्रीमियम मेहनत से लिखे गए आर्टिकल को चुपचाप स्क्रैप करता है, उनका डेटा पढ़ता है और अपनी वेबसाइट पर यूजर को फ्री में समरी दे देता है। यूजर उस ओरिजिनल वेबसाइट पर कभी जाता ही नहीं। इसको कहते हैं जीरो क्लिक इकोनॉमी। आपको लग रहा होगा कि यूजर के लिए तो अच्छा है, पर जिनका डेटा चोरी हो रहा है उनकी हालत देखो। फोर्ब्स, द न्यूयॉर्क टाइम और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर ने परप्लेक्सिटी पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के मैसिव केस ठोक दिए हैं। डो जोन्स ने यहाँ तक कह दिया कि परप्लेक्सिटी एक मैसिव अमाउंट ऑफ इलीगल कॉपिंग कर रहा है। उन्होंने डिमांड की कि हर एक चोरी किए गए आर्टिकल के लिए परप्लेक्सिटी को $1.5 लाख यानी करीब 1.25 करोड़ रुपए का फाइन देना होगा। सोचो अगर 1000 आर्टिकल कॉपी हुए हैं तो ये फाइन कहां तक जाएगा। और बात सिर्फ कॉपी करने की नहीं है। वाइड मैगजीन की इन्वेस्टिगेशन में ये तक सामने आया है कि जिन वेबसाइट ने अपने बैकएंड कोड यानी robot.txt में क्लियर लिखा था कि हमारा डेटा स्क्रैप मत करो, परप्लेक्सिटी ने उस वार्निंग को भी इग्नोर किया एंड बाईपास करके इनको डेटा चुरा लिया। न्यूयॉर्क टाइम ने तो इस एआई सर्च मॉडल को न्यूज इंडस्ट्री के एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी उनके अस्तित्व के लिए खतरा बता दिया है। हालांकि परप्लेक्सिटी अपने डिफेंस में कहा था कि डेटा कंपाइल करना फेयर यूज है और उसने टाइम और फॉर्च्यून से कुछ कंपनी के साथ रेवेन्यू से डील भी की है ताकि उन्हें उनका हिस्सा मिल सके। लेकिन दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। तो क्या अरविंद श्रीनिवास एक विजनरी हीरो है जो आपको गूगल के एड से बचा रहा है, या फिर वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजिटल चोर है जो दूसरों की मेहनत चुरा कर अपना $20 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर रहा है? और असली डार्क रियलिटी तो अब शुरू होती है। अगर परप्लेक्सिटी सच में इंटरनेट की चोरी कर रहा है तो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स जैसे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस और एआई किंग एनवीडिया इस चोरी में अपने करोड़ रुपए क्यों लगा रहे हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ अमेरिका के न्यूज पब्लिशर परप्लेक्सिटी पर चोरी के केस कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट के मालिक जेफ बेजोस खुद अपनी जेब से परप्लेक्सिटी में पैसा लगा रहे हैं। एक न्यूज़पेपर के मालिक एक कंटेंट स्क्रैपर को फंड कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन दिमाग हिलाने वाला है क्योंकि बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स में इसको कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। अमेज़न, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक जैसी कंपनीज गूगल से डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहती। इनका स्ट्रेटेजिक लॉजिक एकदम क्लियर है। अगर परप्लेक्सिटी जैसी कंपनी गूगल सर्च की आदत को तोड़ देगी तो गूगल का एड रेवेन्यू गिरेगा और जब गूगल सर्च में कमजोर पड़ेगा तो अमेज़न और बाकी राइवल के क्लाउड, हार्डवेयर और ई कॉमर्स बिजनेस को अपने आप फायदा होगा। एनवीडिया को तो वैसे भी दोनों तरफ से जीत मिल रही है। एआई सर्च जितना ज्यादा बढ़ेगा उनके जीपीयू उतने ज्यादा बिकेंगे। इस कॉर्पोरेट वॉर में अरविंद श्रीनिवास सिर्फ एक सीईओ नहीं है, वो एक हथियार बन चुका है जिसे गूगल के सर्च को वीक करने के लिए बनाया गया है। और इस टेक वॉर की वजह से परप्लेक्सिटी का बिजनेस आसमान फाड़ रहा है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, परप्लेक्सिटी $1 बिलियन कंपनी बनी कैसे? गूगल आपसे पैसा नहीं लेता क्योंकि वहाँ आप खुद एक प्रोडक्ट हो, आपका डेटा बिकता है। लेकिन परप्लेक्सिटी का मॉडल अलग है। इनका मेन फोकस एड्स पर नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन पर है। इन्होंने परप्लेक्सिटी प्रो लॉन्च किया जिसके लिए लोग इन्हें $20 पर मंथ पे करते हैं। इसके साथ ही ये बड़ी कंपनीज के लिए एंटरप्राइज टियर और यूजर बेस्ड प्राइसिंग भी बेच रहे हैं। इसका फाइनेंशियल ग्रोथ हिस्ट्री की किसी भी कंपनी से फास्ट है। अप्रैल 2023 में परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन सिर्फ $121 मिलियन की थी और जनवरी 2026 आते आते सीरीज E6 फंडिंग क्लोज होने पर ये वैल्यूएशन बढ़कर लगभग $22.6 बिलियन से $23 बिलियन के बीच आ चुकी है। सिर्फ 2.5 साल में करीब 180 टाइम का मैसिव जंप। इनका रेवेन्यू जो 2024 के एंड में सिर्फ $63 मिलियन का था वो अगले 1.5 साल में यानी मार्च 2026 तक $450 मिलियन क्रॉस कर चुका है।
पैसा बेहिसाब है, ग्रोथ अनस्टॉपेबल है। दुनिया के सबसे खतरनाक टेक जाइंट इनका सपोर्ट करने के लिए इनके पीछे खड़े हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सुंदर पिचाई और गूगल सच में खत्म होने वाले हैं? अरविंद श्रीनिवास के इस $20 बिलियन के एम्पायर में एक ऐसी छुपी हुई वीकनेस है जो इस कंपनी को किसी भी दिन एक रात में जीरो कर सकती है। एक ऐसी भयानक सच्चाई जिसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं द मिसिंग मोड। हर सक्सेसफुल बिजनेस का एक कवच होता है, एक दीवार जो उसको अपने कॉम्पिटिटर से बचाती है। बिजनेस की भाषा में इस दीवार को मोड कहते हैं। अमेज़न, टेस्ला, नेटफ्लिक्स सबने सर्वाइव इसीलिए किया क्योंकि उनके पास मोड था। गूगल का मोड क्या है? उसका मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन। गूगल क्रोम और एंड्रॉइड के जरिए दुनिया के हर स्मार्टफोन में डिफॉल्ट बैठा हुआ है। लेकिन इस $20 बिलियन की परप्लेक्सिटी का मोड क्या है? सच बोलूं तो शायद कुछ भी नहीं। आपको शायद लगता होगा कि परप्लेक्सिटी एक कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट सुपर इंटेलिजेंट एआई है, लेकिन परप्लेक्सिटी के पास एक्चुअली अपना खुद का कोई टॉप टियर फाउंडेशन दिमाग ही नहीं है। इनका फ्री वर्जन मेटा के ओपन सोर्स मॉडल लामा पर बेस्ड एक इन हाउस सिस्टम सोनार यूज करता है, लेकिन जब आप एडवांस सर्च के लिए इनका प्रो वर्जन यूज करते हो तब ये एक्चुअली हेवी लिफ्टिंग के लिए थर्ड पार्टी मॉडल पर डिपेंड करता है। इनका सिस्टम आपकी क्वेरी को इंटरनल ओपनएआई के चैट जीपीटी, एंथ्रोपिक के क्लॉड, एक्सएआई के ग्रोक और सबसे बड़ी मजाक की बात खुद गूगल के जेमिनी के पास भेजता है। ये एक ऐसा योद्धा है जो अपने दुश्मनों के हथियार मांग कर लड़ाई लड़ रहा है। इस कंपनी की सबसे बड़ी डिफरेंशिएशन इनका एआई मॉडल नहीं बल्कि इनका ऑर्केस्ट्रेशन लेयर और साइटेशन यूजर इंटरफेस है। आसान भाषा में कहूँ तो ये बस अलग अलग एआई मॉडल को एक जगह लाकर उन्हें नाइसली फॉर्मेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। और यहीं पर अरविंद श्रीनिवास के इस एम्पायर का सबसे बड़ा खतरा छुपा हुआ है। ये बिजनेस जायंट के बीच में फंसा हुआ है। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर कल को ओपन अपना सर्च जीपीटी पूरी तरह से मास ऑडियंस के लिए डिफॉल्ट लॉन्च कर दे या गूगल अपना एआई सर्च को और परफेक्ट कर ले तो परप्लेक्सिटी का क्या होगा? बिजनेस की दुनिया में सबसे डेंजरस रिस्क वो नहीं होता जो दिख रहा हो, सबसे डेंजरस रिस्क वो होता है जिसके ऊपर पूरा बिजनेस खड़ा हो। अरविंद एक ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बना रहा है जिसके पिलर किसी और की जमीन पर खड़े हैं। जिस दिन जमीन के मालिक ने रेंट बढ़ा दिया या बिल्डिंग गिराने का फैसला किया, परप्लेक्सिटी का बिजनेस एक ही दिन में जीरो हो सकता है। हालांकि अरविंद का अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट है। उनका मानना है कि आने वाले टाइम में एआई मॉडल सबके पास होंगे, वो कमोडिटी बन जाएंगे और असली वैल्यू सिर्फ इस बात में होगी कि यूजर एक्सपीरियंस किसका बेटर है। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, क्या सिर्फ एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस गूगल और ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनी के सामने टिक पाएगा? गूगल ने इंटेंट को ऑर्गेनाइज किया, परप्लेक्सिटी इंटेंट को समराइज कर रहा है, लेकिन दोनों कंपनीज का असली बिजनेस एक ही चीज पर डिपेंड करता है, ह्यूमन अटेंशन। और बिजनेस की दुनिया में जो कंपनी अटेंशन को कंट्रोल करती है वह अगले 10 साल की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। क्या परप्लेक्सिटी गूगल का अगला रिप्लेसमेंट बन सकता है या गूगल एक बार सबको फिर सरप्राइज कर देगा? कमेंट में जरूर बताना। मैं हूँ पीजे एंड अगर आपको ऐसी बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है जो असली बिजनेस को समझाए तो इजी फिनकोड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारा पिछला वीडियो जेप्टो की कमबैक केस स्टडी यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। स्टे शार्प, स्टे अवेयर।